दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव जिस तरह से देखने को मिले, आपको बता दें कि फूलपुर सीट जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से संगठन और जिस तरह से प्रयास किए गए अखिलेश यादव के द्वारा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथों से यह सीट अब निकलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार आपको बता रहा हूं कि फूलपुर सीट को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव मूड में थी कि ये सीट निकल रही, लेकिन निश्चित तौर पर जो जमीनी हकीकत है, जो समीकरण इस समय अखिलेश यादव ने शानदार तरीके से सेट किया। आपको बता दें कि फूलपुर सीट पर लगातार जो कि मौर्य कैंडिडेट आएगा सपा की तरफ से, कि पटेल कैंडिडेट आएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस पर तमाम वो चर्चाएं, तमाम इसके ऊपर जो अखबारों पर और तमाम वो जो चैनलों पर इसकी सर्वे हुए, लेकिन निश्चित तौर पर अचानक अखिलेश यादव ने वहां पर मुस्तफा सिद्दीकी जी को टिकट दिया। और टिकट देने के से पहले आपको बता दें कि प्रभारी जो अखिलेश यादव की रणनीति थी उसको समझने की जरूरत है। क्यों फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी अब जीतने जा रही है? जो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था जिस सीट पर, उस सीट को छीनने जा रही है राजनीतिक रूप से भारतीय समाजवादी पार्टी। वैसे तो तमाम सीटों को मैं बता सकता हूं, लेकिन वो अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन खासकर फूलपुर सीट का समीकरण के लिए मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुस्तफा सिद्दीकी जी के जो कि प्रत्याशी घोषित करने से पहले ही प्रभारी घोषित कर दिया और प्रभारी बनाया जो है इंद्रजीत सरोज जी को। आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज पासी बिरादरी से आते हैं और पूरे पूर्वांचल में जो प्रयागराज बेल्ट है वो तो उसमें उनकी पकड़ है ही है, लेकिन पूरे निश्चित तौर पर पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पासी समाज में एक अच्छी पैठ है उनकी, एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और एक विचारधारा पर कायम रहने वाले इंसान माने जाते हैं इंद्रजीत सरोज जी। और अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी, यूं कहें तो सलाहकार के तौर पर हम मान सकते हैं कि इंद्रजीत सरोज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कि अखिलेश यादव के सलाहकार के रूप में माने जाते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 3 महीने से जब से प्रभारी बनाया गया है इंद्रजीत सरोज जी को, 3 महीने से अखिलेश यादव ने 3 महीने पहले ही प्रभारी घोषित किया था और 3 महीने से फूलपुर विधानसभा में डोर टू डोर नुक्कड़ सभाएं करते हुए जो पीडीए समाज है उसको जगाने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ आपको बता दें कि मौर्य समाज, दूसरी तरफ यादव मुस्लिम और पासी समीकरण तो बन ही रहा है। साथ में जो है कि कुर्मी से लेकर अन्य जो दलित है, अदर जो पासी दलित समाज है, वह भी निश्चित तौर पर जिस तरह से संगठन को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं इंद्रजीत सरोज। और मानो इस तरह का समीकरण बन रहा है कि यह जो राजनीतिक महायुद्ध है फूलपुर सीट का, ये बीजेपी बनाम इंद्रजीत सरोज हो गया है। इस तरह का वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है और समीकरण बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें, जब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो किस तरह से जीती थी, ये सारे मीडिया, सारे जो चैनलों पर इसके विषय में बहुत सारे वक्तव्य जो कि अभी भी है उसको आप देख सकते, समझ सकते हैं, सनसनीखेज भी कह सकते हैं और गलत भी बता सकते हैं, कुछ लोग बेईमानी भी मानते हैं। तमाम वो चीजें हैं, उसके विषय में हम आज बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं कि इंद्रजीत सरोज बात करते हैं कि 2022 में जब एक मुस्लिम कैंडिडेट जो कि कुर्मी कैंडिडेट थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 2022 में, तो उस मात्र जो है कि बताया जाता कि 100 वोटों से, लेकिन 25-2600 मात्र वोटों से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सीट चली गई थी। लेकिन उस समय ना तो प्रभारी इंद्रजीत सरोज बनाए गए थे फूलपुर सीट से, ना ही इस तरह का समीकरण था, ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया था, आरक्षण को लेकर, आरक्षण वर्गीकरण SC/ST में, तमाम वो चीजें तब नहीं हुई थी जिसको लेकर इंद्रजीत सरोज जगा रहे हैं समाज को। चाहे SC/ST OBC आरक्षण वर्गीकरण की बात हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, या नफस लगाकर जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों का जो कि वैकेंसी को किस तरह से घुमाया जा रहा है। आपको बता दें कि फूलपुर के हर नुक्कड़ सभा में जो कि निश्चित तौर पर ये बात करते हुए इंद्रजीत सरोज हमेशा ये बात करते हुए हमेशा याद दिला रहे हैं जनता को कि किस तरह से आरक्षण वर्गीकरण के साथ साथ कुलपति कौन से बिरादरी के क्यों भागीदारी दलित पिछड़ों की नहीं हो पाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कि जगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से सीट हार रही है मेरे जो आकलन के अनुसार, और मैंने 2024 का आकलन
लोकसभा का किया था और बताया था 30 से 35 सीट के इर्द गिर्द इस तरह का समीकरण लोकसभा सीट को बताया था प्रत्याशी चयन होने के बाद। तो वही समाजवादी पार्टी के खाते में उससे ज्यादा ही आई, हालांकि 37 आ गई, 2-3 मैं कम बता पाया। तो उसी तरह का समीकरण मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, पत्रकारों से बात लगातार लोगों के बीच में जो समझ में आ रहा है यही चीजें आ रही कि हर वर्ग जो पीडीए वर्ग है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से खपा है और ये चुनाव समाजवादी पार्टी बंपर वोटों से इस बार जीतने जा रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।